बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब पर ख़ास फसलों करम फरमाए और 2022 का ये साल हमारे लिए बहुत रहमतों बरकतों वाला हो, खुशियों वाला हो, आमीन। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस बनाने का तरीका बता रही हूँ। डबल शर्ट या ओपन शर्ट या गाउन स्टाइल, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। तो उसके लिए जो मेथड है ना, वो मैं आपको बहुत इजी वे में बताने जा रही हूँ। और इस डिज़ाइनर ड्रेस को, डबल शर्ट को रेडी करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह अपने एक सूट के कपड़े से ही ये खूबसूरत गाउन जो है वो रेडी कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमने अपना डबल शर्ट रेडी करनी है उसका कपड़ा हमने कहाँ से निकालना है। तो ये देखिए, ये मैंने ट्राउज़र से कपड़ा लिया है और ट्राउज़र से मैंने थोड़ा ज़्यादा पीस निकाल लिया है। कम निकल रहा था लेकिन उसे मैंने ज़्यादा निकाला है। ये देखिए, तकरीबन ये पीस है 13.5 इंच। तो इसे मैंने ज़्यादा निकाल लिया और ट्राउज़र में मैंने कपड़ा थोड़ा सा ऐड कर दिया। और आसन में आपको पता है कपड़ा नज़र भी नहीं आता और ट्राउज़र भी हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है। और इस तरह हमें 2 पीस मिल गए हैं ये। तो अब क्या करना है कि ये एक पीस तो हमने पूरा रखना है और ये जो दूसरा पीस है ना, इसे हमने सेंटर से इस तरह से कट कर लेना है। अच्छा जी, ये है हमारा सेंटर वाला पीस। अब ये जो है ना प्रिंटेड कपड़ा, ये है इसका बॉर्डर, लेकिन इसे मैं कर रही हूँ कंधे वाली साइड पे और प्लेन कपड़े को मैं नीचे दामन वाली साइड पे कर रही हूँ। इसकी वजह भी मैं आपको एंड में बताऊंगी, क्योंकि इससे जो है हमारी डिज़ाइनिंग वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब हमने जो जोड़ डाल के अपने शर्ट का पीस रेडी करना है, वो हमने इस तरह से रेडी करना है कि वो लगे ना कि ये जोड़ है, ठीक है ना। अब हमने ये अपनी शटल की लेस जो है वो इस तरह से रखनी है। इसकी ये सीधी साइड, उल्टी साइड आपको ऊपर नज़र आ रही है। ये देखो, दोनों साइड पे हमने इसको रखा है शटल की लेस को और हमने इसे सिलाई लगा लिया। तकरीबन हाफ इंच छोड़ के कपड़ा हमने इसको सिलाई लगाई है। और ये जो कपड़ा है ये मैं खद्दर का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। अब ये दोनों जो पीस हैं, इसका एक पीस हमने लेना है, उसे हमने इस तरह से रखना है बिल्कुल कपड़े के बराबर। और ये जो सिलाई हमने लगाई थी लेस को अटैच करने के लिए, इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और इसी तरह हम जो दूसरा पीस है उसे भी दूसरी साइड पर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है और अपने पीस को अटैच कर दिया और दूसरा पीस भी मैंने अटैच कर लिया। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए, तो हमारी कितनी खूबसूरत सा जो शर्ट की हमारी चौड़ाई है वो भी पूरी हो गई है और बहुत अच्छा सा हमारा डिज़ाइन भी बन गया। तो अब हमने क्या करना है कि लेस के बिल्कुल यहाँ पे किनारे पे ना हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल इधर आपने किनारे पे लगानी है। देखिए, शर्ट के दोनों साइड पे किनारे पे मैंने जो हमने दोनों जोड़ लगाए हैं उसके इस तरह से किनारे पे मैंने इस तरह से देखिए सिलाई लगाई है कि वो आपको नज़र भी नहीं आ रही है। लेकिन इससे ये क्या हुआ है कि हमारी जो लेस है ना वो बैठ गई है अपनी जगह पे बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से जो हमें डबल शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए था वो हमारा कपड़ा बन के रेडी हो गया है कि ये है हमारा जो दामन बनेगा और ये हमारे कंधे वाली साइड जो होगी। मैं अपनी मेजरमेंट करके आपको बता देती हूँ कि जो रेडी हमारा हुआ है चौड़ाई वो कितनी है। मुझे तैयार चौड़ाई जो है वो 23 चाहिए होती है शर्ट की। तो ये है तकरीबन 25.25 यानी कि 24 और 24.5 से भी ये थोड़ा ज़्यादा ही पीस है। इसके बाद ये अब शर्ट का अगला हिस्सा है। सबसे पहले मैंने इसे आयरन किया, फोल्ड किया और इसे मैंने रख दिया। इस तरह से कटिंग करेंगे अब हम अपने गाउन की। उसके बाद ये देखिए, ये जो हमने डबल शर्ट के लिए कपड़ा रेडी किया है उसे मैंने रखा है तकरीबन 2-3 पॉइंट छोड़ा है मैंने सेंटर से, फिर इसे मैंने ऊपर रखा है। इसके बाद हम जो है ये रख देते हैं ऊपर अपना थर्ड पार्ट, यानी हमारी बैक का कमीज, जो हमारा गाउन बनने जा रहा है, ड्रेस बनने जा रहा है, उसका बैक का पार्ट। और इसके बाद मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा बैक का पार्ट है और ये जो हमारा पार्ट है शर्ट का वो बिल्कुल बराबर है और नीचे वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन 2 पॉइंट्स। बहुत ज़्यादा नहीं आपने रखना, बस 2 पॉइंट ज़्यादा रखना है।
इसके बाद मैंने शर्ट की मार्किंग कर ली है कटिंग के लिए, कंधे का निशान लगाया है। उसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह से कमर की फिटिंग और वहाँ से फिर कमर से सीधा नीचे से 2 इंच तकरीबन छोड़ते हुए ये देखिए हमने तिरछा निशान लगाया है और नीचे से भी हमने थोड़ी सी अरेब कटिंग करनी है ताकि नोक ना निकले हमारे ड्रेस की। तो ये देखिए मैंने कटिंग का मार्जिन रखा है और इसे मैंने कट कर लिया इस तरह से। तो ये हमारा जो ड्रेस है वो कट हो गया है। बैक का पार्ट आपको हटा के दिखाती हूँ। ये देखिए अब बैक का पार्ट हटाने के बाद हमने दोनों नीचे वाले जो पार्ट हैं, अगले हिस्से हैं जो हमारी शर्ट के, उसकी हमने कंधे की मज़ीद कटिंग कर लेनी है यहाँ से, और ऊपर शोल्डर से भी तकरीबन 2-3 पॉइंट्स हमने मज़ीद कटिंग कर लेनी है। मैं बैक वाला पूरा पार्ट आपको एक दफ़ा हटा के दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी होगी जो हमारे दोनों अगले पार्ट हैं। तो ये देखिए जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, मेन पार्ट है, वो है गाउन की शेप में, फ्रॉक की शेप में, और जो हमारी शर्ट है उसको भी देख सकते हैं आपके किस तरह से, साथ ही हमने इकट्ठे कटिंग की है। और ये देखिए उसकी क्या लुक होगी वो भी आपके सामने है। इसके बाद कटिंग करने के बाद ये देखिए मैंने नीचे इस तरह से दामन पर डिज़ाइनिंग कर ली है, और ये डिज़ाइनिंग मैंने इसके ट्राउज़र पे भी की है और उसकी डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। सेम तरीका था इसलिए मैंने अगेन इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर नहीं की है। और ये है ऊपर वाला हमारा शोल्डर्स वाला हिस्सा, मैंने इसका चकोर गला बना दिया है। सिंपल चकोर गला बनाना है इसका आपने, और इस गले की क्या मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी देखिए जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैंने रखी है 6.5 इंचज़, और इसकी जो लंबाई है वो इस तरह से 5 इंच है, 5 इंचज़ है। अब हमारा ये पार्ट जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया सिलाई के लिए। अब हम इसे रखते हैं साइड पर जी। अब हम अपने गाउन की डिज़ाइनिंग जो है वो रेडी करते हैं। उसके लिए ये देखिए जितना हमारे शर्ट की लंबाई है ना उतना हमें लंबी बुकरम चाहिए। तो ये जो इसकी चौड़ाई है इस बुकरम की वो है 10 इंचज़, और जो गाउन की लंबाई है ना इस वक्त वो है तकरीबन 43 इंचज़, और 43 इंचज़ ही लंबी जो है मैंने बुकरम ली है। आप कोशिश करें 1-आध इंच ज़्यादा ही रखें। तो इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, और अब हम अपनी मार्किंग कर लेंगे। आपने ध्यान से इसकी मार्किंग को समझना है। अगर आप ये मार्किंग समझ के डिज़ाइनिंग करेंगे तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला निशान जो मैं यहाँ पे चौड़ाई पे लगा रही हूँ वो है 3.5 इंचज़ पर। उसके बाद मैं लंबाई के रुख में यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी 10 इंचज़ पर। ये 10 इंचज़ पर हमारा निशान लग गया। इसके बाद ऊपर देखिए हमने एक और निशान लगाना है 3 इंच पर, 3 इंचज़ पर, और एक निशान हमने लगाना है 4 इंचज़ पर, यानी कि इससे 1 इंच ज़्यादा। ये 3 पे लगाया और अगला 1 इंच पे है, यानी कि ये अब हमारी 3 मार्किंग है, एक 3 पे, एक 3.5 इंचज़ पर और एक 4 इंचज़ पर। ठीक है, अब हम आगे अपनी जो मार्किंग है वो करते हैं। अब ये जो 10 इंच पर हमने निशान लगाया है इससे हमने सीधी लाइन अपनी ड्रा करनी है 3 इंच वाले निशान से। इस तरह से हमने तिरछी लाइन बना लिया है। जो हमने ये निशान लगाया था 10 इंच पर, यहाँ से अब हमने एक निशान लगाना है 5 इंच पर, इस तरह से। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा करनी है बिल्कुल सीधी, और ये लाइन हम जो ड्रा कर रहे हैं तकरीबन बिल्कुल 1 पॉइंट का मार्जिन होगा वो हमने छोड़ा है, ये जो मैंने सीधी लाइन ड्रा की है। अब हमने ये नीचे वाली साइड पे आ जाना है। यहाँ पर बुकरम की ये नीचे वाली साइड है जो दामन की तरफ आएगी, यहाँ पे हमने 2 इंच पर एक निशान लगाना है। अच्छा जी, अब आपने इस तरह से स्केल से देखिए या इंची टेप से, अगर आपके पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, आपने यहाँ पे अपने रखना है इंची टेप को, और ऊपर से जो हमने 5 इंच तक लाइन लगाई थी उससे नीचे से आपने स्टार्ट करना है और इस तरह तिरछा रखना है अपने इंची टेप को। इस तरह से आपने तिरछा रखना है और इसको मार्किंग कर लेनी है इसकी। अच्छा जी, अब ये हमारी मार्किंग हो गई है, ये जो हमने तिरछी मार्किंग की है। अब हम स्केल्स की मदद से लाइन ड्रा कर लेंगे।
ये टोटल 43 इंचेस चौड़ी, जितना भी आप अपना ड्रेस की लेंथ रखना चाहते हैं। मैं गाउन की लेंथ जो है वो 43 इंचेस रख रही हूँ। अब ये देखिए, ये जो हमारी लाइन है, सिंगल लाइन है, वो इस तरह से जुड़ा हो गई है। अब हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है इस लाइन से। ओवरऑल नीचे लगाते जाएंगे निशान। अब ये देखिए, इस लाइन से 1 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे 1 इंच पर, और यहाँ से हमने एक सीधी लाइन 1 इंच पर ड्रा कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर भी हमने 1 इंच का निशान लगाना है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे फिर हम 1 इंच पर ऐसे बिल्कुल हमने सीधी लाइन इस तरह से ड्रा कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे वाली हमारी लाइन है तिरछी जा रही है, उससे भी हमने 1 इंच तक नीचे तक इस तरह से लाइन पे रखते हुए इस तरह मार्किंग कर लेनी है। अब हमने जो 1 इंच पर मार्किंग की थी, वहाँ हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। देखिए, हमने इस तरह से जो मार्किंग की थी उस पर हमारी दोनों लाइंस जो हैं वो ड्रा हो गई हैं। सेंटर में 5 इंच पर बिल्कुल सीधी लाइन है और आगे इस तरह से लाइन है। अब ये देखिए, इस तरह से मैंने एक सर्कल ले लिया है। ये जो सर्कल है ये तकरीबन 2.5 इंचज़ का है। अब हमने यहाँ से सर्कल बनाने शुरू करने हैं। ये 5 इंच का है और 2.5 इंचज़ का हमारा सर्कल है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 सर्कल जो हैं वो ड्रा होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्कल ड्रा करने हैं। जो हमारा पॉइंट है ना, इसको हमने क्लोज करना है, ठीक है ना। इसीलिए इसमें हमने मार्जिन नहीं छोड़ा है, और इसको हमने यहाँ पे आगे नेक्स्ट जब डिज़ाइनिंग होगी तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये देखिए, बहुत आसानी से इस तरह से आप सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ये गले के ऊपर सर्कल ड्रा इस तरह से करेंगे। अपने सर्कल्स को इसी तरीके से और इसी मेथड से ही ड्रा करना है, तभी आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल ठीक बन के रेडी होगा। अच्छा, अब ये जो लास्ट सर्कल हम बनाएंगे ना, इसको बनाने के बाद हमने अपनी लाइन को जो 3.5 इंच की दरमियान में हमने निशान लगाया था, उससे हमने ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको इस तरह से इस लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये अब हमारा गले का पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। आपने भी इसी पैटर्न से अपनी जो मार्किंग है वो करते जाना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक जो है वो इसी तरह सर्कल अपने ड्रा करते जाएंगे। देखिए, पूरी बुकरम पे मैंने नीचे तक जो सर्कल्स हैं वो ड्रा कर लिए। उसके बाद सर्कल ड्रा करने के बाद ये 1/2 इंच पे मैंने एक मज़ीद लाइन ड्रा कर ली है, जिससे हम कट करेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको एक दफ़ा पूरा जो पैटर्न है ना वो इस तरह से रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लाइट मैं थोड़ी कम कर देती हूँ ताकि आपको जो पैटर्न है वो अच्छे से नज़र आ जाए। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल इसके साथ साथ हमने इस तरह कट करना है सर्कल्स को। इसी तरह हमने अपना पूरा पैटर्न कट कर लेना है। उसके बाद हम इधर से ये जो हमने लाइन ड्रा की है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, यहाँ से हम नीचे तक कट करके सारा पैटर्न अपना इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट कटिंग हो चुका है, और ये कुछ इस तरह से लगेगा हमारे ड्रेस पर। ये देखिए, ये जो 2 सर्कल्स हैं ये बिल्कुल ये साथ साथ आएंगे, और बाकी जो है हमारे फिर गले की शेप होगी इस तरह से, और नीचे से जो शेप मैंने आपको बताई है वो भी इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसे हमने शर्ट पे किस तरह लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारा गाउन है जो हम ड्रेस सिलाई करने जा रहे हैं। ये उसकी अगली साइड है, हमारी फ्रंट की साइड है। अब हमने इस पर भी मार्किंग कर लेनी है ताकि जो हमारी बुकरम है ना वो अच्छे तरीके से हम इस पर पेस्ट कर सकें। जिस तरह हमने ड्रा किया है उसी तरह पेस्ट हो। यहाँ पे अब मैं निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच पर। यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया। उसके बाद जिस तरह हमने बुकरम पे 10 इंच पे निशान लगाया था, मैं यहाँ पर एक 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक निशान 5 इंच पर लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह 5 इंच पे मैंने निशान लगाया। और अब हम आ जाएंगे दामन पर, और दामन पर हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर, जिस तरह हमने बुकरम पर लगाया था।
ये जो मेरा गाउन है इसकी लंबाई 43 इंचज़ है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन है। देखिए जो हमने निशान लगाए थे उसके ऊपर मैंने इस तरह से बुकरम के दोनों पार्ट्स को पेस्ट कर दिया है और आप देख रहे हैं अभी तक हमने अपने जो फ्रंट साइड का शर्ट है इसे सेंटर से कट नहीं किया है। आपने पहले बुकरम को अच्छे से पेस्ट कर लेना है और फिर आपने इसको कट करना है। ये देखिए 10 इंच तक हमने जिस तरह से हमारी शेप है बुकरम की यहाँ तक, और उसके बाद हमने 5 इंच तक सीधा निशान लगाया था वो हमने लगाया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ से रखते हुए बुकरम को जो 2 इंच की हमने नीचे मार्किंग की थी वहाँ पे हमने इस तरह से बुकरम को पेस्ट कर दिया है। बुकरम पेस्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने सेंटर से कट कर लेना है, अपने फ्रंट पार्ट को अलग-अलग कर लेंगे हम। अब ये दोनों हमारे पार्ट अलग-अलग हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि हमारे ये जो बुकरम है ना इससे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको कट कर देना है और इसी तरह दूसरी साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट हो गया और ये कपड़ा हमारी कटिंग में से निकला है और इसमें से अब हम तकरीबन 2.5 इंचज़ जो कपड़ा है ना ये जो हमारा साइड से हमने ए लाइन शेप में कटिंग की है और ये हमारा साइड से जो कपड़ा निकला है यहाँ से हम 2.5 इंच की 2 पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। जितना हमारा जितना हमारा गाउन लंबा है 43 इंचज़ लंबाई की हम 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे। ये देखिए ये पट्टियाँ मेरी रेडी हो गई हैं। ये थोड़ा जोड़ आ गया था और आप इस तरह जोड़ भी लगा के और इसकी लेंथ पूरी कर सकते हैं। और ये सीधी पट्टियाँ हमने ली हैं, कोई रेप आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कपड़ा। अच्छा, इसके बाद आपने इसको इसके नीचे रखना है और इसके साथ साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए मैंने नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखा है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने सिलाई लगा दिया। ये देखिए लगाने के बाद अब हमने इसे कट करना है और कट करने का हमेशा मैं बहुत इजी वे बताती हूँ कि आपने एक सीधा कट लगाना है सेंटर में इस तरह से। इसके बाद आपने ये सीधा कट लगाने के बाद और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने इस तरीके से रिमूव कर देना है। हमने क्या करना है, ये देखिए आपने अपनी उंगलियां 2 इस तरह से रखनी है और इजीली इसको इस तरह से आपने सीधा कर लेना है। कितना इजी जो है वो हमारा जो कट वर्क है वो सीधे हो रहे हैं। तो हमने फिर हल्का सा आपने यहाँ से खींचना है ताकि कपड़ा अच्छे से अपनी जगह पे बैठ जाए। उसके बाद आप इसे आयरन कर लें और आयरन करने के बाद आपने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है बुकरम के बराबर बिल्कुल इस तरह, और इसे आपने तरपाई कर लेनी है। तो ये देखिए हमारे कट वर्क जो हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और देख सकते हैं आप कितना परफेक्ट साइज़ है। गाउन में इतनी ही जो चौड़ाई के कट वर्क होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितनी सफाई से हमारे कट वर्क बन के रेडी हो गए हैं। और नीचे मैंने तरपाई भी कर ली है और जो दूसरी साइड का कट वर्क है वो भी रेडी हो गया है। ये देखिए हमारे दोनों कट वर्क रेडी हो गए हैं। अब ये दोनों जो हमने कट वर्क हैं, तो ये देखिए ये जो दोनों हमने अपने कट वर्क बनाए थे क्लोज करने के लिए, उनमें एक में मैंने ब्लैक मोती नॉर्मल साइज़ का लगा दिया है और यहाँ पे दूसरा जो मोती है ना वो मैं आपके सामने लगाती हूँ कि आपने किस तरह से लगाना है। बिल्कुल देखिए ये सर्कल आपने इस तरह से कर लेना है और इसको हाफ करना है। बिल्कुल इसके हाफ में से आपने इस तरह से सुई निकालनी है। ये देखिए ये आ गई हमारी सुई और यहाँ पे हम मोती लेंगे अपना। इसके बाद दूसरा जो सर्कल है उसे भी हमने इसी मेथड से हाफ बिल्कुल इस तरह से करना है। उसका हाफ जो होगा वहाँ से फिर हमने इस तरह से सुई को गुजारना है। तो ये देखिए ये सेंटर से हमारे दो जो हमने सर्कल हैं कट वर्क हैं इनको मोतियों की मदद से इस तरह से अटैच कर दिया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये बैक साइड लेनी है, इसे हमने खोल के रखना है और उसके ऊपर हमने फ्रंट साइड को रखना है और साइड से हमने देखना है कि हमारा जो कपड़ा है ना वो कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। यानी हमने दोनों पार्ट्स को एक दफ़ा फिर अच्छे से बराबर कर लेना है इस पॉइंट पर, क्योंकि उसे हमने सिलाई किया हो सकता है थोड़ा हमारा मार्जिन कम या ज़्यादा हो जाए। अपने इस तरह से बिल्कुल सेंटर के साथ रखना है
देखिए ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट, वो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसे इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इसके बाद ये देखिए जो मेरा ये पीस था शर्ट का, इसकी मैंने साइड्स को भी फोल्ड कर दिया है। यहाँ तक ये जो हमारा कट हमने लगाया था वहाँ तक मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और यहाँ कट से ये देखिए ये कपड़ा हम थोड़ा सा इस काट देंगे ताकि ये जो हमारा फैब्रिक है ना ये सीधा हो जाए इस तरह से। इस शर्ट का जो दामन है अब बिल्कुल रेडी हो गया, साइड से भी और नीचे से भी। और इसे दरमियान से इस पॉइंट पर आपने फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि सेंटर में जो एक निशान है ना वो एक ड्रा हो जाए। ये जो शर्ट है नीचे वाली ब्लैक शर्ट आपको नज़र आ रही है, इसकी लेंथ मैंने ली थी 35 इंचज़। जो सिलाई होने के बाद और नीचे डिज़ाइनिंग होने के बाद अगेन उसमें जो डिज़ाइनिंग अटैच हुई है उससे वो 35 इंचज़ ही रह जाएगी तैयार। इसके बाद ये देखिए ये जो शर्ट है इसके बिल्कुल बराबर हमने इसको रखना है इस तरह से बराबर रखने के बाद इसके किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है ताकि दोनों पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से अटैच हो जाए। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे जहाँ तक ये देखिए ये हमारा शर्ट का पीस है। तो ये देखिए मैंने जो शर्ट का फ्रंट पीस था उसके साथ रख के इसके साइड्स पर मैंने सिलाई लगा दी है और उसके बाद इसकी इस तरह से लुक है। मैंने कहा आपको एक दफ़ा इस तरह से अटैच करके दिखा दूँ। और यही हमारी डिज़ाइनिंग का मेन जो हिस्सा था, सिखाना था मैंने आपको, वो यही था। इसके बाद हम अपनी शर्ट का बैक साइड अटैच करेंगे और हम अपने बैक का गला बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ तक हमने इसको अटैच किया है और बाकी जिस तरह से शर्ट जा रही है नीचे उसी तरह से ये देखिए यहाँ से अटैच नहीं करेंगे। इसके बाद हमने बैक पार्ट लेना है, उसको इसके ऊपर हम रखेंगे, शोल्डर्स अटैच करेंगे, अपने बैक का गला बनाएंगे और साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे और नीचे दामन पे मैं वही लेस यूज़ करूँगी जो हमने जोड़ लगाने के लिए की थी। पार्ट है अब हम इसके पहले शोल्डर ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट जैसे हम कोई भी आम सूट सिलाई करते हैं इसे सिलाई कर लेंगे, ज्वाइन करेंगे, फिर अपना गला बनाएंगे बैक का और फिर साइड की सिलाइयाँ हम लगाएंगे और उसके बाद हम दामन पर भी लेस लगा के इसे रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और तो ये देखिए इसके बैक पार्ट को भी मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है, मैंने गला भी बना लिया है और यहाँ से मैंने आपको इसलिए दिखा रही हूँ उल्टा करके ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई थी, जैसे शर्ट का जो पार्ट हमारा सिलाई में आ रहा है वो देखिए तकरीबन 13 इंचज़ तक हमारा सिलाई में आया। इसी तरह आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारा गाउन बन के रेडी हो गया है। अब मैंने इसका दामन भी रेडी कर लिया है। नीचे मैंने वही लेस लगाई है जो हमने अपने शर्ट को ज्वाइन करने के पीसेस को ज्वाइन करने के लिए लगाई थी, शटल की छोटी सी लेस। ये देखिए बहुत ही सिंपल ग्रेसफुल डिज़ाइन है। ये देखिए नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो ही मैंने फोल्ड किया है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा इस पर नहीं लगाया, ये जो कपड़े का हमारा हिस्सा था कि अब ये गाउन की जो चौड़ाई है वो 37 इंचज़ है रेडी और जो इसकी लंबाई है वो 40 इंचज़ है रेडी और जो नीचे वाली शर्ट फ्रंट पे आप नज़र आ रही है वो 35 इंचज़ है उसकी लेंथ और 23 इंचज़ उसकी चौड़ाई है। तो ये है इसकी मेजरमेंट्स और अब हम इसके स्लीव्स भी अटैच कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये ऊपर से हटा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को ऊपर से हटा दिया है और ये नीचे हमारी शर्ट की क्या लुक है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स भी अटैच कर दिए हैं। स्लीव पे किस तरह से मैंने कट वर्क बनाए हैं वो भी एक बहुत ही यूनिक मेथड है, वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसका बैक पार्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। बैक पार्ट सिंपल ए लाइन शेप में है, कोई हमने प्लेट्स नहीं बनाए हैं, कुछ नहीं बनाया है और इसकी शेप आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने बुकरम पे कटिंग की थी वैसे ही हमारी शेप आ रही है। थोड़ा सा ऊपर से वी है, थोड़ा सा नीचे से वी है। सेंटर से जो दो कट वर्क हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हैं जिन्हें हमने क्लोज़ किया हुआ है मोती की मदद से। तो ये इसका बैक पार्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।